साथ राम इंटर कॉलेज के अवकाश प्राप्त अध्यापक श्री लक्ष्मीकांत जी हैं। आपने 2017 में अवकाश प्राप्त करने के बाद घर पर ना बैठकर समाज और बच्चों में विज्ञान के प्रति आस्था, विज्ञान के प्रति जागृति पैदा करने के लिए अपनी संस्था को चलाना शुरू किया। आप हर विद्यालय में जाकर विज्ञान के प्रयोग दिखाकर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे सभी घटनाओं के वैज्ञानिक कारण को और वैज्ञानिक प्रक्रिया को जान सकें। आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिनका मुख्य कार्य है कि लोगों में जागृति पैदा करना, सामाजिकता लाना। आज आपको आमंत्रित करने का कारण है कि वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, लगभग हर हफ्ते एक खबर मिलती है कि देश का किसी न किसी से छात्र ने या छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। अभी हाल ही में एक हफ्ते के अंदर पीलीभीत के 2 युवाओं ने आत्महत्या की है। सर, ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे और युवा दोनों ही आत्महत्या तक कैसे क्यों उग्र हो जाते हैं? ऐसा क्या कारण पैदा हो रहा है? धन्यवाद प्रेम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। आज अम्बेडकर जयंती है और सभी को, और उन्होंने भी जब संविधान की रचना हुई तो उसमें भी हमारा आत्महत्या के प्रयास के लिए एक धारा 309 जोड़ी थी जी। और उसमें 1 वर्ष की सजा भी थी। लेकिन आत्महत्या को सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने मानसिक स्थिति से जोड़ने का प्रयास किया और मानसिक स्थिति में जोड़ने के प्रयास में वर्तमान में आत्महत्या के प्रयास में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान आ गया है। आज कल का जो छात्र है वो छात्र बहुत ही दुविधा में, माता पिता की अपेक्षाएं उससे बहुत ज़्यादा है। जब माता पिता अपने बच्चे को देखते हैं तो अगर वो डॉक्टर देखते हैं तो वो बिल्कुल शहर के सफलतम डॉक्टर को ही देखते हैं कि ये बच्चा हमारा कल को आकर के बनेगा, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन अगर जब बच्चा को लगता है कि मैं अपने माता पिता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाया, किसी तरह से सफल नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे वो अवसाद की स्थिति में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे माता पिता कहना होता है कि जब हम अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, तो फिर हम अपने सपने किस पर लाते हैं? सपनों की अपेक्षा किससे करें हम? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर बच्चे का जो हमारा स्तर है वो अलग अलग है। बहुत से लोग आजकल, बहुत सी संस्थाएं आई हैं जो ब्रेन मैपिंग करती हैं, बताती हैं कि इस बच्चे की रुचि किस में है। अगर किसी बच्चे की रुचि स्पोर्ट्स में है और हम ज़बरदस्ती उसको जो है मेडिकल लाइन ला दें या ज़बरदस्ती उसको हम इंजीनियरिंग क्यों ले जाएं, तो निश्चित जानिए कि वो सफल नहीं होगा। बहुत सारे कैरियर हैं, आज इतना कैरियर ऑप्शन है कि बच्चा हर क्षेत्र में जाकर के, हमारे पास उदाहरण मौजूद है सचिन तेंदुलकर का। उनका शैक्षिक स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन आज वो जो सबसे महान हो गए और उनको लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को। और बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने अच्छा, उनका करियर नहीं रहा, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा अपना भविष्य बना लिया। तो हम बच्चों को प्रेशराइज ना करें कि वो डॉक्टर बने या क्या बने। हम सब, अब समय वो नहीं रहा। अब पहले की जो बातें थी बहुत सीमित संसाधन थे लोगों के लिए, अब बच्चों के सामने बहुत सारा, जब से हमारी सोशल मीडिया आई है, पूरा विश्व हमारा एक परिवार की तरह हो गया है। या सोशल मीडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो बिल्कुल साकार कर दी है। बच्चा अपने चारों तरफ देखता है, उसको बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं। तो मेरी माँ बाप से भी यही अपेक्षा है कि माँ बाप अपनी इच्छा को जबरदस्ती उसके ऊपर न ला दें, बच्चे को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें। आज अगर आप देखें कि बच्चे को अपनी बात सोचने का, बच्चा छोटा हुआ, स्कूल गया, उसके ऊपर बहुत भारी बस्ता ला दिया है। हाँ, बचपन जो है वो खत्म हो गया। अगर हम देखें हमारा संस्कृत की ओर जाए, पुराने अपने सनातनी संस्कृत की ओर जाए, अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन देखें तो बचपन में कितने शैतान थे वो, उनका विकास। तो हमारे बच्चे का एक चौमुखी विकास नहीं हो पा रहा है, वो धीरे धीरे केवल एक किताबों में ही आकर के हो गया, होमवर्क में आकर के हो गया। एक अच्छी पहल सरकार ने की है कि कक्षा 1 में बच्चा तभी एडमिशन पाएगा जब वो 6 साल का होगा। आपका इसमें क्या राय विचार है?
हाँ, एक 6 साल तक उन्होंने इस तरह लिया कि उसकी समानता बनी रहे, और 6 साल तक बच्चे का थोड़ा विकास होता है। ये अच्छी पहल है उनकी, समानता रहे पूरी। और मेरी तो सरकार से ये भी अपेक्षा है कि वो बिल्कुल एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दें, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित कर दें, यही पाठ्य पुस्तकें हमारी चलेंगी। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका व्यापारिक कारण है, कहीं ना कहीं वो है, बहुत सारे प्रकाशक है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। अनावश्यक लोगों के लिए बोझ उठाना पड़ता है। बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहा है, सेकंड में पढ़ने जा रहा है, 5,000 6,000 रुपये का उसके किताबों का पैकेज है, तो ये गार्जियन पर अत्याधिक भार। और गार्जियन सोचता, यही गार्जियन सोचते हैं कि हम बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चा जो है हमारे अनुसार आगे बढ़े, जैसा हम चाहें वैसा बच्चा बने, नहीं बन पाते। इसमें जो बच्चे ओवर प्रेशर हो रहे हैं, कहीं पर जो मैंने सोचा है, जो मुझे लगा कि हम कक्षा 8 तक बच्चों को वो 0 नंबर होता है तब भी उसको पास करके आगे बढ़ा देते हैं, और जब एक बच्चा कुछ ना करके भी वो पास होता चला जा रहा होता है, तो कक्षा 8 तक तो कम से कम वो अपनी पढ़ाई के प्रति जो अनुभव रहा है मेरा, बिल्कुल ही लापरवाह होता है। देखिए, शिक्षा को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मुझे अपना ध्यान है, जब मैं कक्षा 4-5 में पढ़ता था, अगर हमारे मौलवी साहब कहते थे, टीचर हमारे मोमनन थे, मौलवी साहब उनसे कहते थे सब लोग, उन्होंने कहा कल हम 19 का पहाड़ा सुनेंगे, तो हम स्कूल से घर पर आते थे 19 का पहाड़ा रटते हुए, और घर पर कम से कम 5 बार रटते थे, और फिर जा रहे हैं रटते हुए। और अगर उन्होंने हमसे पूछा 19 सत्ते, और अगर हम 133 नहीं बता पाए तो तुरंत हमको दंड मिलता था। उस दंड को जो हमको मिलता था, हम उस दंड को घर पर बताते नहीं थे। अगर हम घर पर उस दंड को बता दें तो घर पर और मार लगे हमारी। लेकिन आज परिस्थिति उसके विपरीत है। कानून बन गया है कि शिक्षक कोई भी जो है दंड नहीं दे सकता, कोई बच्चे के साथ जो है मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता, टेढ़ी नजर से देख भी नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता। और अगर वो बच्चा आके घर पर कहे तो घर वाले उसको और प्रोत्साहित करते हैं, स्कूल में टीचर से लड़ने के लिए जी पहुंच जाते हैं। तो ये सारी बातें ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया जहां पर बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं गलती भी कर रहा हूं तो मैं सही हूं, अगर मैं गलती भी कर रहा हूं तो मैं सही हूं। जहां तक आपने आत्महत्या वाली बात कही, तो आत्महत्या को किसी भी स्थिति में हम उचित नहीं ठहरा सकते। जीवन अनमोल, उस अनमोल जीवन को हम समाप्त कर रहे हैं किसी वजह से। छात्र जीवन में बहुत सारी बात हो जाती हैं, कंपटीशन में सफल नहीं हो पा रहा है, माँ बाप के बोली पूरे कर पा रहा है, तो माँ बाप को भी चाहे कि उसको थोड़ा सा प्रेरित करें, समाज भी उसको प्रेरित करे कि नहीं भाई ऐसा नहीं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी बातें हैं। आत्महत्या बच्चा जब ही करता है जब उसको लगता है कि हमारे आगे और कोई रास्ता नहीं बचा नहीं है। ऐसा नहीं, उसको भी अपने जीवन से प्यार है, लेकिन उसको लगता है कि अरे ये नहीं हुआ, अब सब कुछ आगे खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है और हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो अगर हम माता पिता, परिवार, समाज बच्चे को प्रेरित करें, नहीं बहुत सारी बातें हैं, और उसमें आगे बच्चा सफलता पा सकता है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा, हर गार्जियन, हर शिक्षक, हर स्कूल एक पंथ ऐप आया है, उसको डाउनलोड करें, बच्चों को दिखलाए। अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके आगे 100 और ऑप्शन है क्या करेगा, और उसमें भी वो अपने जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। तात्पर्य यह है कि जो 3 इडियट्स मूवी आई थी, मुझे नहीं पता लोगों को कैसी लगी, लेकिन मुझे उसके कुछ पोर्शन बहुत अच्छे लगे। उसी में एक डायलॉग मुझे अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बना तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा जिंदगी जीने के लिए। ये जो हमारा पंख ऐप है, जी। ये इसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और हम अगर जैसे मेडिकल ना कर पाए तो हमारा बहुत सारा एम फार्मा है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, हम एम फार्मा कर लें, उसकी भी पोजीशन किसी एमबीबीएस वाले से करनी होती है। आज जो चीफ फार्मासिस्ट बैठा हुआ है वो भी सुपरिटेंडेंट के बाद उसका ही नंबर आता है, और सुपरिटेंडेंट को अगर कोई बात पूछनी होती तो वो चीफ फार्मासिस्ट से ही पहले पूछता है। अच्छा, एक चीज़ में मुझे और कई बार समझ में आती है कि बच्चे, आज मैं किसी भी गली में जाता हूँ शहर में या कहीं, तो वो क्या होता है कि मोबाइल लिए यूँ बैठे रहते हैं, जिससे उनका सोशलाइजेशन जो होना चाहिए था वो समाजीकरण नहीं हो पा रहा है। परिवार में भी बच्चा अलग कमरे में है, पिता अलग कमरे में है,
तो कहीं ये एकदम अकेले मोबाइल की दुनिया में खोए रहना भी कहीं पर आत्महत्या को लिए जिम्मेदार तो नहीं हो रहा है? इसके लिए भी वो माँ बाप ही जिम्मेवार हैं। इस व्यस्तता के जीवन में हमारे पास समय नहीं कि हम बच्चों को उनकी देखभाल के लिए समय दे सकें। मैंने बहुत देखा बच्चों का बचपन मोबाइल से बीत रहा है। बच्चा लेटा हुआ है, माँ उसके आगे मोबाइल खोल देती है और उसमें कोई हमारा स्टोरी आ रही है या कोई शो आ रहा है, कोई हमारा कॉमेडी आ रही है, बच्चा देख रहा है। मतलब खुद को तो फ्री कर बच्चे का दिया। बचपन ही अब मोबाइल से शुरू हो रहा है और उसको उसकी लत। और ये बच्चे क्या, अगर हम घर पर 4 लोग हैं, 4 लोग अपना अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, उनमें परस्पर संवादहीनता वाली स्थिति आ गई है और इसीलिए हम वो अकेले पड़ जाते हैं फिर। अकेले पड़ जाते हैं, आप बातचीत नहीं कर पाते। अगर घर में कोई हम कमरा मकान बनवाते हैं तो मकान बनवाने में भी हमारे 4 कमरे, तो 4 कमरों में, चारों कमरों में टीवी लगा हुआ होगा। हर व्यक्ति अपनी मनपसंद का चैनल देखेगा। कोई अपना धार्मिक चैनल देख रहा है, कोई कॉमेडी चैनल देख रहा है, कोई डिस्कवरी चैनल देख रहा है, कोई देख रहा है। हम राय परिवार में वो नहीं रहा। ये नहीं, ये लोग कहते हैं कि विकास है, हमारे पाश्चात्य सभ्यताओं में भी विकास हुआ, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में वहाँ पर विदेशों में आत्महत्या की घटनाएं कम हमारे यहाँ के मुकाबले हैं। हम उसकी नकल कर रहे हैं। तो हम किसी की नकल देखें, अच्छाई तो उसकी ग्रहण करें, लेकिन हम अच्छाई ग्रहण करने के साथ साथ हम उसका विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है। जो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, बस देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। मतलब देखा उठा लिया, ये नहीं सोचा कि इसमें अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है, क्या इसका सोचना है, इस पर वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। बस उसको और बस उसी देख ही तरीके रहे से हमने बच्चों को भी जो पाश्चात्य आधार पर अकेला कर दिया। एक जो पारिवारिक स्थिति थी, 4 दोस्त होते थे, उनसे बैठ के गप्पें होती थी और बातों-बातों में सारी बातें बच्चा खुल के बोल जाता था। आज वो चीज़ कहीं बच्चों को नहीं मिल पा रही है। अपने माँ बाप से बच्चा जो है व्यवहार नहीं कर पाता, माँ बाप जैसा ना हो भी उनके पास समय नहीं। गार्जियन ने अपने बच्चों को 4 ट्यूशन लगाई, समझ ली हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। पूरी हो गई। और कोचिंग आजकल दैट इज नॉट ए प्लेस ऑफ लर्निंग, दैट इज ए प्लेस ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन की जगह है। वहाँ पर टीचर भी जो है अनदेखा करता है, क्योंकि मैंने कई बार एक क्वेश्चन उठाया, जब बड़े-बड़े स्कूल हैं और महीने पे 2000-3000 की फीस स्कूल का पेरेंट जमा कर रहा है, उसका कोचिंग की क्या आवश्यकता है? और 6-7 घंटे का स्कूल भी हो रहा है। देखिए, जब वो टीचर को लो सैलरी पर रखते हैं स्कूल में, तो टीचर से कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ से 20,000 की ट्यूशन भी तो करोगे। तो बहुत सारी, मैंने बताया कि बहुत सारी विषमताएं हैं। हम विषमताओं के युग में जी रहे हैं और इसके लिए किसी एक को नहीं, सबको आत्महत्या रुकेगी, लेकिन सबके लिए, उसके लिए सामूहिक प्रयास, समाज को, माँ बाप को। आज किसान कोई है, अगर फसल अच्छी नहीं, उसने आत्महत्या कर ली, तो उसकी समस्या समाधान हो गया। उसकी आत्महत्या कर ली, अब परिवार वाला कर्ज लेकर के उसका अंतिम संस्कार करेगा। तो वो अपने उत्तरदायित्व से, हम जो आत्महत्या अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना। अब तो क्लास 5th-6th के बच्चे घर जाके बोल देते हैं कि मैं छत से कूद जाऊंगा। हाँ हाँ, तो ये हमारे उसमें बहुत से नाटक वगैरह आते हैं। आपको अगर ध्यान होगा, शोले पिक्चर थी, वो चढ़ गया था छत के ऊपर वीरू, जी। और मैं मौसी जी में ऊपर नीचे कूद रहा हूँ। तो लोग जो देखेंगे, अंदाजन अनुसरण करेंगे, वो समझेंगे कि इससे हमारी मांग पूरी हो जाएगी। और कहीं कोई फिसल गया है, गिर गया आगे, और गिर गए, अगर हम उसमें हमारी मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, अगर मृत्यु नहीं हुई तो फिर हमारे इलाज में उससे ज्यादा पैसा और खर्च अगर कहीं विकलांग हो गए तो तो जिंदगी हमारी जो है। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा नकारात्मकता जो समाज में आ रही है, वो आत्महत्या के लिए बहुत बड़ी उत्तरदायी है। क्योंकि आप बहुत ही करीब से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपसे मैं एक निवेदन अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि खास तौर से जो हमारे 9th से 12th तक के बच्चे हैं, उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए कि वो उस लेवल से अपने आगे बढ़ें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 10वीं तक तो बच्चा हँसते-हँसते पास हो जाता है। 11th में आते अराउंड 70% बच्चा फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि 10वीं तक तो बहुत लिमिटेड कोर्स था और उसमें सहयोग मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई पॉलिसीज़ का, बट 11th में नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में बच्चा बहुत वीक होता है। वहाँ पे कहीं पे काउंसलिंग की व्यवस्था की आप क्या सोचते हैं कि होनी चाहिए? नहीं, अभी काउंसलिंग सेंटर्स हैं बहुत से, और काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग क्या, हम जो उस बच्चे से ज़्यादा अनुभवी है वो उसको बता सकता है।
काउंसलिंग हम कर सकते हैं, काउंसलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसका परिवार में ऐसा वातावरण हो। काउंसलिंग हमारे यहाँ, हमारी अभी जानकारी में पीलीभीत में 1-2 परिवार ऐसे हैं, उन्होंने बच्चों को आगे पढ़ाने से पहले उनकी काउंसलिंग करवाई, और जिस काउंसलर ने जो बताया कि इसको आप साइंस नहीं कॉमर्स पढ़ाइए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका स्पोर्ट्स स्कूल में नाम लिखवाइए जा करके, तो बच्चे का अपने करियर आगे सफल हुआ। हमारे बहुत से ऐप ऐसे आ गए हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं। एक हमारी साइंस में जो है एक टेक्नोलॉजी आई है ब्रेन डायनामिक्स, उस ब्रेन डायनामिक्स जो लोग उसके स्पेशलिस्ट हैं वो देख करके अपना अनुमान लगाते हैं और गणना करके बताते हैं कि नहीं भाई ये बच्चा जो है डॉक्टर में सफल नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग में सफल होगा। तो निश्चित रूप से उनको काउंसलिंग करानी चाहिए और बहुत अच्छी है। और बच्चों में माँ बाप ये ध्यान रखें कि इस व्यस्तता के युग में परिवार में नकारात्मकता का वातावरण ना बने। अगर नकारात्मकता वातावरण बनेगा तो ये अपनी घटनाएं घटती रहेंगी। ऐसा नहीं बच्चे ही करें, माँ बाप भी कर सकते हैं, बहुत सी बातें वो भी कर रहे हैं। अगर उनका बच्चा उनकी अपेक्षा नहीं कर पाया पूरी, हो सकता है वो भी डिप्रेशन में आ जाए और वो अपने साथ कोई अनहोनी कर ले। मेरा सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, किसान हैं और विभिन्न व्यवसाय में लोगों को घाटा हो जाता है, लोग अपेक्षित सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या का मार्ग ना चुनें। आत्महत्या जीवन से भागना है। भगवान ने जो हमको जीवन दिया है अनमोल, हम जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, तो जो अनमोल जीवन है उस अनमोल जीवन को हम आखिरी सांस तक समाज के हित में लगाएं। हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं ये सोचें। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं किया, किसान की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई तो 1 ही साल के लिए नष्ट हुई। मजदूरी करे, परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग मजदूरी करेंगे। बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, मनरेगा है जिसमें उसको बहुत सारा साधन मिलता है। हमारी सरकार ने राशन की व्यवस्था कर रखी है, तो बहुत कुछ है। लेकिन हम उन विषम परिस्थितियों में कैसे अपने सबसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस बारे में सोचें, कभी भी नकारात्मकता की ओर ना जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके इस मार्गदर्शन से बहुत सारे बच्चे और माता पिता कुछ सीखेंगे। एक बात तो मैं आपसे और कहना चाहूँगा। जी जरूर। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मुझे बहुत दुख होता है। समाज की बहुत सारी सेलिब्रिटी जिनके पास अरबों पैसा है, हमारी उस युवा पीढ़ी को ऑनलाइन गेमिंग की ओर ढकेल रही है। जी ये मैं देखता हूँ हरभजन सिंह ऐड में आते हैं और बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी ऐड में आते हैं और बाद में बहुत जल्दी कह जाते हैं इसको खेलना जोखिम है, जानबूझकर। तो हमारी सरकार, हमारा सेंसर बोर्ड ये सब क्या कर रहा है? ऐसे जो विज्ञापन हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को ऑनलाइन गेमिंग की ओर धकेल रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और हमारा अगर हम आत्महत्या का देखें तो 1-2% ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि पैसा सब निकल जाता है, कर्ज में डूब जाते हैं। इसकी कई खबरें छपी जिनमें इस तरह के गेम्स में कर्ज में डूबे लोगों ने या तो अपराध किए हैं और या फिर आत्महत्या की है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये है कि इस पर रोक, हमारा सेंसर बोर्ड है, सेंसरशिप हमारी है, तो कहाँ हमें मालूम नहीं पड़ता सेंसरशिप कहाँ है और सेंसर बोर्ड कैसे वो विज्ञापन पास कर दे रहा है कि नहीं भाई बच्चों को जुआ खिलाओ। अगर हम उसको ऑनलाइन गेमिंग को साधारण भाषा में कहें, वो जुआ है, रमी है, पैसा लूडो। अगर 4 लोग खेल रहे हैं तो 3 तो हार नहीं है, उसमें भी जो सॉफ्टवेयर में फीड है वो जीतेगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ प्रतिशत आत्महत्या का ऑनलाइन गेमिंग भी। धन्यवाद।